और एक चीज़ और सजीव यहाँ पर क्लियर करना है। कुछ ये भी कहते हैं कि अगर हम गरीबी, कुछ लोग मानते हैं कि गरीबी श्राप नहीं है बाइबल में, क्योंकि बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जो ये साबित करता हो कि गरीबी श्राप है, आप गरीब हो तो श्रापित हो। तो कहते हैं गरीबी कोई श्राप नहीं है, लेकिन अगर आप ताइत नहीं देते हो, अगर आप दशवांश नहीं देते हो, और उस वजह से अगर आपके घर में कंगाली आ रही है, परमेश्वर के पैसे को चोरी, जैसे पुराने नियम में लिखा है कि तुम दशवांश की चोरी करते हो, अगर प्रभु का चीज़ प्रभु को नहीं देते हो, उसको हवाला देकर कहते हैं अगर आप तुम दशवांश चर्च में नहीं दे रहे हो और इस वजह से तुम्हारे जीवन में कंगाली है, गरीब, तो तुम्हारे जीवन में वो श्राप है। तो इसको भी थोड़ा क्लियर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर इसी वजह से दशवांश डालने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा आप लेके चलना, ताकि ये लोगों के सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है सजीव, तो थोड़ा सा उसको क्लियर करके चलना। हाँ ठीक, आप बोल सकते हैं। ये भी सही बोला है। प्रभु के वचन में जब भी कुछ एक बात लिखी हुई है वो एक संदर्भ में है। परमेश्वर ने जब ये दशांश का जब सिस्टम जब लेके आया, उसको जस्ट मैं थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि आज हम लोग पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, तो दशांश क्या था उसको हमें समझना है। पुराने नियम में परमेश्वर ने बोला था कि जो भी उपज तुम्हारा जमीन दे रहा है उसमें से एक भाग वो यहोवा के लिए हटा के रखना है, ठीक है। तो जब हम एक भाग हटा के रख रहे हैं, हमें याद रखना है बाकी 9 भाग भी परमेश्वर का ही है, क्योंकि प्रभु ने दिया है। पर जब हम उस एक भाग को हटा रहे हैं, हम जस्ट इस बात को हम अपने आप को हम बोध दिला रहे हैं प्रभु ने दिया है, और प्रभु को हम लोग एक भले मन से हम लोग दे रहे हैं। और जब ये दशांश जब उस जमाने में जब यहूदियों के मंदिर में जब जाया करता था, तो वहाँ पे जो लेवी गोत्र के जो याचक लोग हुआ करते, जो सेवकाई करते थे, उनके परवरिश के लिए वो काम बनता था, ठीक है। इसलिए परमेश्वर हमेशा बोलते हैं कि पुराने नियम में तुम टाइट दो ताकि मेरे भवन में अन्न पाया जाए, है ना, बिकॉज वो खाने के विषय में था। तो अब क्या हो गया, अब एक जमाना आ गया, खासकर हगाई के किताब में हम देखते हैं ये लोग क्या कहते बाबिलोन से वापिस आके वहाँ पे बसने लग गए। बाबिलोन से आने का उनका मेन उद्देश्य था कि हमें परमेश्वर वापस लेके जाएगा, तो जो टूटा हुआ मंदिर को हम लोग फिर से बनाएंगे और उसमें हम लोग फिर से आराधना शुरू होगी, प्रार्थना शुरू होगी। परंतु हम देखते हैं हगाई की किताब में परमेश्वर उनको बोलता है कि हर कोई अपने अच्छे भवन में रह रहा है ना। मैं उस वचन को भी जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग जो लोग वचन को डाल रहे हैं आप लोग उसको डालना। तो वहाँ पे परमेश्वर उनको वहाँ पे कन्फ्रंट करके उन्हें बोलता है, ठीक है, कि मेरा घर, ठीक है, क्या कहते हैं, टूटा हुआ पड़ा है और तुम आलीशान मकानों में कैसे रहते हो। हगाई की किताब 1 अध्याय उसका 4 आयत। तो हमें संदर्भ में समझना है कि ये लोग इतने शारीरिक हो गए थे, इतने सांसारिक हो गए थे कि ये प्रभु के उपस्थिति में क्या कर रहे थे, परमेश्वर के सेवकाई के लिए जो चीज को देने की जरूरत थी उसको नहीं दे रहे थे। तब परमेश्वर पूछता है, हगाई की किताब 1 अध्याय उसका 4 आयत, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर उनके उस शारीरिक उस अवस्था को परमेश्वर उजागर कर रहा है, किस तरीके से वो लोभी हो गए, अपने बारे में ही सोच रहे, अपने परिवार के बारे में सोच रहे। तो परमेश्वर बोलता था कि मेरा भवन अभी भी टूटा हुआ पड़ा है, उसमें काम के लिए तुम्हें कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है ना। तो हर जगह जहाँ पे परमेश्वर बता रहा है, ये देने वालों को बोध के लिए बता रहा है कि प्रभु के राज्य के लिए भी हमें देना जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ लोग निर्भर है। कोई भी दशांश, मैं फिर से बोलूंगा, बोलता रहूंगा, जिंदगी के अंत तक बोलूंगा, दशांश स्वर्ग में नहीं जा रहा है। दशांश आपके कलीसिया में जा रहा है, कलीसिया की जरूरत के लिए, पास्टर की जरूरत के लिए, है ना। और काफी चर्चेस में दशांश का सिस्टम अलग होता है। काफ़ी जगह जहाँ दशांश दिया जाता है चर्च फंड में जाता है और चर्च की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ जगह वो डायरेक्ट पास्टर के सैलरी के लिए जाता है ना। तो जो भी तो सिस्टम है उसका हमारा मेन उद्देश्य ये है, हम प्रभु को अच्छे मन से दे रहे हैं। नए नियम में जब आया वो वाला सिस्टम, परमेश्वर ने थोड़ा सा और उसमें उसके पीछे के एटीट्यूड और उसके पीछे की सोच को प्रभु ने बहुत फोकस करा है। वो है जो पौलुस के द्वारा परमेश्वर इस बात को बताता है, जिसने जो अपने मन में सोचा है ना, वो अपने अच्छे एक मन से वो प्रभु को वो देने पाए ना। तो यहाँ पे बंदिश नहीं लगाई गई है हमको, हम ज्यादा भी दे सकते हैं, अपनी परिस्थिति के अनुसार भी दे सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है वहाँ पे, साफ लिखा हुआ है। हमारा
संदर्भ वो नहीं है आज का, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, बट क्योंकि ये टॉपिक आया है तो इसलिए अगर हम नहीं देंगे तो गरीब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर ने लोगों को चेतावनी दी थी काफ़ी बार, उन्हें समझाने के लिए, है ना, कि भाई तुम लोग प्रभु के मंदिर के जो चीज़ें हैं उसमें तुम लापरवाही कर रहे हो, इसलिए तुम कमा रहे हो परंतु तुम तृप्त नहीं हो रहे, है ना। तो उनको बोध दिलाने के लिए था कि भाई ऐसे नहीं, हर चीज को तुम्हें समझकर सही रीति से करना और हमेशा पहले स्थान में प्रभु को रखना है। बट उस पुराने नियम के उस कॉन्सेप्ट को किसी तरीके से किसी ने इतना गलत कर दिया है कि लोग धमकी देते हैं। मैं कुछ ऐसे कलीसियाओं में सेवकाई करने गया हूँ जहाँ पे मुझसे पहले जो प्रचार कर रहे थे उन्होंने ऐसे बोला, खुल्लम खुल्ला ना, ये लाइव है, मैं चाहता हूँ हजारों लोग उसको बाद में समझें। खुल्लम खुल्ला उन्होंने चेतावनी दी, धमकी दी, यदि तू चर्च में टाइथ नहीं देगा तो इससे ज्यादा तू अपने बच्चे को हॉस्पिटल में बीमार पाकर देगा। तो मेरे प्रिय, क्या परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है? क्या ये हफ्ता वसूली है टाइथ, है ना, प्रभु के नाम पे इस तरीके से लोगों को धमकी दे के? तो बताओ कौन सा पिता अपने सही मन में फिर इस जो ये प्रलोभन या जो ये धमकी दी जा रही है उसके अंदर वो क्यों नहीं वो समेट जाएगा अपने आप को? क्यों बच्चे कह रहे हैं सोचेगा, है ना। वो कभी ये नहीं सोचेगा क्या बाइबल में क्या मेरा परमेश्वर ऐसे करेगा, मेरा खुदा मेरी परिस्थितियों को जो जानता है, क्या वो ऐसे करेगा? वो मेरे लिए, मेरे बच्चे को क्या वो हानि पहुंचाएगा अगर मैं पैसे नहीं दूंगा, है ना। तो ये सही हृदय से सही मन से देने के लिए पौलुस बताता है। फिर लिखा गया है, ये सब बोलने के बाद अंत में लिखा गया है कि कोई दे तो क्या करे, अच्छे मन से दे, क्योंकि परमेश्वर एक अच्छे मन से देने वाले को, ठीक है, मैं वो वचन भी आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। ये सब लोग उसको गलत संदर्भ में उसको लेके बोलते हैं। 2 कुरिन्थियों 9:7, इसके पहले उसने इतनी सारी बातें बोली है, उसको कभी कोई नहीं लेता, बट इस वचन को लेता है। तो हम लोग एक बार जरा रीड कर लेते हैं उसको भी, आप लोग उसके ऊपर भी जरूर आप पढ़िएगा। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है, ये 7वां आयत है जिसको लेके वो बोलते हैं। उसमें लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान दे, ना कुड़कुड़ के साथ, ये कुछ कभी भी नहीं बोलेंगे, है ना, और ना दबाव के साथ, ये कुछ भी नहीं। अंत का ये वचन, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। देखो, सबका एक संदर्भ है, सबका एक बैकग्राउंड स्टोरी है। जो भी लेखक लिख रहा है वो कुछ बात समझाने के लिए बता रहा है। तो इसलिए मेरे प्रियो, यदि अगर आप टाइथ नहीं दोगे तो आप गरीब हो जाओगे, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कोई धमकी नहीं। अगर टाइथ नहीं देंगे तो हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, है ना, और हम गरीबी की अवस्था में परमेश्वर में धक्का मार के हमें लेके जाएगा क्योंकि हमने नहीं दिया। बट इस सबसे ऊपर मैं आपके मन में एक सोच डालना चाहता हूँ, हमारी अवस्था तो सिर्फ प्रभु ही जानता है ना। परमेश्वर को पता है हम लोग कैसे जी रहे हैं। अगर हम अहंकार होकर हम अपने ऊपर ही हर चीज खर्च करके प्रभु के राज्य के लिए एक अच्छे मन से नहीं दे रहे, वो अलग बात है। बट यदि हमारे घर में खुद खाना नहीं है, हमारा बच्चा क्या कहते हैं दूध के लिए रो रहा है, बट क्या का घड़ी पहनता है, 26 लाख की गाड़ी में आता है और वो आके आपसे भीख मांग रहा है, भाई अगर तू नहीं देगा तो खत्म है। तो मेरे प्रिय, आप सोच सकते हो किस तरीके से शारीरिक व्यक्ति की मनसा कलीसिया में प्रभु के वचन के आड़ में लोग अपनी रोटी को सेक रहे हैं, है ना। मैं तो बोलूं रोटी को नहीं, है ना, वो है ना, महंगे महंगे स्टेक को सेक रहे हैं ना। रोटी वोटी तो साधारण बात है। तो इसलिए बड़े ही ध्यान से आप लोग उस विषय में आप लोग समझना है। अनविश भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, उसके बाद मैं वापस उस टॉपिक में आना चाहूँगा। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपके भी बातों को सुनकर, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लोग सुन रहे हैं अभी, उन लोगों के मन में सवाल तो आ रहा होगा। तो मैं गैस कर रहा हूँ, गैस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक ऑडियंस बन के आपको सुन रहा हूँ, और एक बाइबल का प्रचारक या शिक्षक होने के नाते भी और ऐसे भी। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो बातें अभी आपने बताया कि लोग महंगी गाड़ियों में या ऐसे आते हैं आकर वो शिक्षा दे रहे होते हैं, तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि ये जो गरीबी श्राप है ये कौन बोलता है? जो खुद पास्टर अमीर है वो ये प्रचार करता है, जिसके पास संपत्ति है। क्योंकि अगर ऐसा पास्टर जिसने सुबह रोटी खाया शाम को मिलेगा कि नहीं उसके पास मालूम नहीं, वो कभी भी आकर नहीं प्रचार करेगा कि गरीबी श्राप है, नहीं तो खुद पकड़ा जाएगा, है ना। उसी तरह से ये चिन्ह और चमत्कार की बातें करने वाले ये पब्लिकली कभी भी ये नहीं दिखाएंगे कि ये खुद भी हॉस्पिटल जाते हैं,
ठीक है। इनका पूरा बायोडाटा जो भी है, इनका बॉडी का पूरा चेकअप ये कंटिन्यू कराते होंगे अपने सेहत को बढ़िया रखने के लिए। ये सुबह उठकर हमारे तरह बासी मुंह कॉफ़ी नहीं पीते होंगे, ये पूरा प्रॉपर डाइट फॉलो करते होंगे। भाई दांत में लगा हुआ बैक्टीरिया भी पेट में चला गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही है। आप इस बात को मैंने नोटिस किया है कि ये गरीबी एक श्राप है। ये कौन प्रचार कर सकता है? जो खुद अमीर होगा। तो इस हिसाब से अगर मैं प्रभु के वचन में आ जाऊं तो फिर ये शब्द सिर्फ गिने चुने उंगली में आप गिन लोगे, वही प्रचारक लोग को प्रचार करने का अधिकार है। क्योंकि मेरे जैसा आदमी अगर स्टेज पे खड़ा होकर बोले गरीबी श्राप है, तो मुझे तो सुनने वाले ही पहले बोलेगा नीचे उतर, पहले तू खुद अमीर होके आ जा, फिर मैं बताना गरीबी श्राप है ना। लेकिन अगर वहीं पे कुछ लोग आज दुनिया में जो प्राइवेट जेट भी हैं, कई लोग प्राइवेट जेट है, यार्ड है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम तो प्रभु के राज्य में जो दान आता है वो तो सब प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हमारे नाम पे तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लोग कहते हैं हम दान लेते, दशवांश लेते, तो हम क्या कर रहे हैं उसका, हमारे नाम पे कुछ नहीं है। तो एक चीज समझ में नहीं आता, आपके नाम पे कुछ नहीं है लेकिन आप जीते राजा की तरह हो। आपका पैर एडिडास या पूमा के जूते से नीचे कभी आपके पैर उसमें जा नहीं पाता, क्योंकि उस साइज के जूते सिर्फ पूमा या एडिडास ही बनाती है। ठीक है, आपके जैकेट्स हजारों में होते हैं। आप सब कुछ कहते हो प्रभु के राज्य के लिए है, लेकिन आपका खुद का जीवन महाराजा की तरह है। तो वही लोग बोल सकता है कि भाई अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारे ऊपर श्राप है, क्योंकि उनके ऊपर ये श्राप नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उनके हिसाब से अगर गरीबी श्राप है, तो अगर उसके ऊपर श्राप है तो फिर ये कैसे बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो इस हिसाब से क्या प्रभु का वचन हमें ये कहता है? क्योंकि परमेश्वर के प्रचार करने वाला, प्रभु के जो कलीसिया को देखभाल करने वाला, कोई भी चर्च का पास्टर कलीसिया का हेड या सिर नहीं है। ठीक है, हाँ, जितने भी पास्टर हैं उन सबको एक काम दिया गया है। कलीसिया का सिर हमेशा यीशु मसीह है, कलीसिया भी यीशु मसीह की है। उस कलीसिया के देख रेख करने की जिम्मेदारी दी गई कि जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक तुम इसको संभालो। तो वो उसका पिता बन जाता, वो अलग बात है। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो क्या सिर्फ 5-6 लोगों को ही परमेश्वर ने ये काम दिया है? बाकी जो गरीब पास्टर हैं जिनके पास सच में खाने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को जानता हूं जो प्रभु की सेवा करते हैं और उनका जीवन इस कदर है कि उनके परिवार, उनकी पत्नी तक उनके सपोर्ट में नहीं है, उनके बच्चे उनके सपोर्ट में नहीं है। उसके बावजूद वो कलीसिया की सेवा करते हैं। बहुत छोटी कलीसिया, 10 लोग 20 लोग है, और वो सुबह जो शर्ट पहनते हैं अगले 2 दिन तक वो शर्ट को धो के प्रेस करके पहनते हैं। वो कभी भी ऐसा प्रचार कलीसिया में कर पाएगा क्या कि गरीबी श्राप? नहीं कर पाएगा। क्यों? अगर परमेश्वर की तरफ से देखा जाए वचन में गरीबी अगर श्राप है, तो फिर हर पास्टर को करने का अधिकार होना चाहिए था ना, क्योंकि सुसमाचार बांटने का अधिकार अगर प्रभु ने सबको दिया है तो फिर इस वचन को भी, इस श्राप को भी तो सबको देना चाहिए था अधिकार। सिर्फ गिने चुने अमीर लोग ही क्यों इस बात को बोल सकते हैं? क्योंकि ये उनकी दिमाग के उपज है, ना कि बाइबल की। बाइबल बैलेंस है। बाइबल में अमीर लोग यीशु मसीह में आने के बाद गरीब हुए हैं, गरीब लोग यीशु में आने के बाद अमीर भी हुए हैं, लेकिन उन सबका एक लिमिट है, एक तरीका है, उसके ऊपर कभी नहीं जाते ना। कई लोग अब अमीर बने हैं तब गिरे भी हैं, है ना। बहुत सारे लोग उदाहरण देते सुलेमान का, जैसे सजी भाई से एक बार हमारी बात हुई थी, तो सुलेमान ने तो बहुत अमीर ही दिखाया, लेकिन सुलेमान ने उस परमेश्वर के मंदिर का इस्तेमाल भी किस तरह से गलत चीज़ों के लिए भी किया, वो किसी ने नहीं, कोई प्रचार नहीं करेगा। सुलेमान अपनी गलती मानता, वो कोई नहीं बताएगा। दाऊद अपनी गलती मानता, वो कोई प्रचार नहीं करेगा। सारी पॉजिटिव बातें क्यों रखी जाती हैं? ताकि जो बिजनेस, ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होता कि आज कलीसिया बहुत सारे चीज़ों में बिजनेस कर रही है, यानी बिजनेस की तरह उसे देखा जा रहा है। तुम दोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं दोगे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें समझकर मैं समझता हूँ कि जो बातें अभी हमें समझ में आए हैं बाइबल के वचनों के द्वारा, उन सब से एक ही चीज़ समझ में आ रहा है, ये सब मनुष्य की बुद्धि पे निर्धारित है, उन्होंने ही इस चीज़ को गढ़ा है। अगर ये वचन परमेश्वर के आधारित होता, बाइबल के आधारित, तो सारे प्रचारक लोगों को करने का, ऐसा बोलने का अधिकार होता। क्या मेरे जैसे पास्टर को या सजी भाई जैसे व्यक्ति को प्रभु इस चीज़ के लिए रोकेगा कि तुम गरीबी पे प्रचार मत करो क्योंकि तुम गरीब हो? कैसे कर लोगे? ऑब्वियसली अगर मैं ये कहता हूँ जाके कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, तो फिर उस चीज़ का विश्वास का प्रकटीकरण भी है ना। बीमार चंगे होते हैं, और अगर मुझे लग रहा है कि नहीं होते तो फिर मैं कैसे प्रचार कर पाऊंगा? तो कई लोग सवाल उठा देंगे, भाई आप पहले खुद अमीर हो जाओ, आपके पास तो फटा चप्पल, और हमें आके कह रहे हो आप गरीबी में नहीं रह सकते। तो यहाँ सजी भाई पॉइंट क्या है
ये पॉइंट ये नहीं कि वो विचार कर पाए कि नहीं कर पाए, पॉइंट ये है कि गरीबी श्राप बोलना, तो इसका मतलब जो पास्टर गरीब है वो श्रापित है। जब आप गरीब को बोल रहे हो, गरीब आदमी को नहीं, गरीबी को बोल रहे हो, तो अगर कोई गरीबी में जी रहा है तो इसका वो श्रापित ही हुआ ना। अगर गरीबी श्राप है तो उसके ऊपर श्राप लागू हो गया। तो ये चीज आज के समय में बहुत जरूरी है समझना। और विश्वासी लोग क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनको बाइबल के वचनों से नहीं समझ में आता है। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और क्लियर कर दें आपको कि बाइबल में जो हमने शुरू में पॉइंट रखा कि गरीबी जो श्राप वाला शब्द आया है, क्या ये बाइबल के अकॉर्डिंग है? और अगर बाइबल में जो गरीबी है क्या है, और अमीरी है, क्योंकि गरीबी है तो अमीरी भी होगा बाइबल में, सिर्फ गरीबी तो नहीं है कि गरीबी श्राप है, तो अमीरी भी तो होना चाहिए। जब दोनों चीज होगा तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो बाइबल के हिसाब से अमीरी किसे कहा जाता है? क्या आप मुकेश अंबानी बन जाओ, या आप बहुत बिल गेट्स बन जाओ, या जो दुनिया के बेहतरीन अमीर आदमी हैं, एलन मस्क है, कोई भी है, तो वो बाइबल आधारित अमीरी है, या बाइबल की अमीरी कुछ अलग लेवल पे है? तो इसको थोड़ा भी क्लियर करना आप, बाइबल गरीबी क्या है और बाइबल में अमीरी क्या है। आप आगे के समय को थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिएगा।